भागवत जी के जो दृष्टांत हैं वह सभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं। हर दृष्टांत से हमारे जीवन से जुड़ी कुछ ना कुछ घटनाएं हैं। सबसे पहले तो हम महात्मा को ही देखते हैं कि महात्मा में जो सनकादिकों ने धुंधकारी की कथा को सुनाया, तो महाराज जो आत्मदेव है यह स्वयं जीवात्मा है, और जो धुंधली है तो धुंधली हमारी बुद्धि है। जब माया के वशीभूत हो जाती है तो हमारी बुद्धि धुंधली पड़ जाती है, और जो हमारी बुद्धि कहती है वही हम करते हैं। और धुंधली के कहने पर महाराज जब हमारी बुद्धि स्वयं सक्षम होकर अच्छा निर्णय नहीं ले पाती और इस माया रूपी अज्ञानता में फंस जाती है, तो इस जीवात्मा से अनेक प्रकार के कार्यों को करवाती है। तो यही जीवात्मा जब किसी संत की शरण में जाता है, तप करता है, तो किसी कारण से उसको कुछ फल की प्राप्ति होती है, परंतु जब जो बुद्धि है हमारी धुंधली, तो ये पापाचार से लिप्त है, इसलिए धुंधकारी जैसे पुत्र को उत्पन्न करती है। और ये कौन है? ये है धुंधकारी, है पाप। जब बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो पाप उत्पन्न होगा, परंतु यदि सत्संग, जो साधु का संग करने वाला व्यक्ति होगा, उनके द्वारा जो प्रदान किया गया फल होगा, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो गोकर्ण जी महाराज हैं पुण्य, जो गाय के पेट से उत्पन्न हुए थे। तो महाराज जो धुंधकारी है तो स्वयं पापाचारी है, पाप है, और जो गोकर्ण है तो गोकर्ण जैसे जब पुण्यात्मा सामने आते हैं तो बड़े बड़े पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए यही, और अंत में जब जो हमारा ये जो आत्मदेव है, जीवात्मा है, गोकर्ण जैसे जो पुण्य हैं, जब सामने आकर के उसे बतलाते हैं कि अरे तुम वास्तव में आत्मदेव हो, अर्थात स्वयं परमात्मा हो, यह बात जब उसको समझ में आती है तो सब कुछ छोड़ करके वह परम तत्व को प्राप्त करता है। यही इस कथा का सार तत्व है।